Good morning, friends. In lecture number 17, we are going to learn top 5 IUPAC name from the NCERT. Clear? जो फंक्शनल ग्रुप के बेस पर है और आज के टॉप 5 फंक्शनल ग्रुप पढ़ने जा रहे हैं, मतलब उसके बेस पर से क्वेश्चन सॉल्व करना है। उससे पहले बेटा प्रायोरिटी ऑर्डर को एक बार देख लो, दिमाग में बिठा दो, उसे लॉक लगा दो। क्या बता रहा है प्रायोरिटी ऑर्डर? सबसे ज्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद सल्फोनिक एसिड, उसके बाद एस्टर, उसके बाद एसिड का क्लोराइड, इसे एसिड क्लोराइड बोलते हैं बच्चों। उसके बाद अमाइड, उसके बाद साइनो। अभी देखो साइनो में याद क्या रखना है, यहां से H2O को निकाल दो तो CN आ गया। ये याद रखने की टेक्निक है, सिर्फ याद रखना। साइनाइड, उसके बाद अल्डिहाइड, उसके बाद कीटोन, उसके बाद अल्कोहल, उसके बाद अमाइन, उसके बाद अल्कीन और सबसे लास्ट में किसका प्रायोरिटी आएगा? अल्काइन। समझ गए ना? फिर से एक बार प्रायोरिटी ऑर्डर बेटा, एसिड, फिर से एसिड, एस्टर, एसिड क्लोराइड, अमाइड, साइनाइड, अल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, अमाइन, अल्कीन एंड अल्काइन। क्लियर? तो ये हो गया हमारा प्रायोरिटी ऑर्डर। चलो अभी टॉप 5 नाम आपको सॉल्व करना है। ये जो टॉप 5 नेम आपको यहाँ पर दिया गया है ना बेटा, ये सॉल्व करना है। चलो सॉल्व करते हैं, शुरुआत करते हैं नंबर 1 से। आप अपना लॉजिक लगाओ और उसके बाद देखो सर क्या सॉल्व कर रहे हैं। चलो पहले आप ट्राई करके दिखो। सबसे पहले क्या करोगे? सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, तो यहाँ पर यही सबसे लंबा कार्बन चेन है। अभी आएगा क्वेश्चन, उसको नंबरिंग कैसे करोगे। क्लियर? अगर नंबरिंग करना है तो आपको प्रायोरिटी देखना पड़ेगा। यहाँ पर कभी आपको दिखाई दिया अल्किल ग्रुप मिथाइल है या फिर इथाइल? नहीं। मतलब सबसे बड़ी प्रायोरिटी इस कंपाउंड के लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी कौन है? अल्कोहल। सबसे बड़ी प्रायोरिटी कौन है बेटा? अल्कोहल। तो चलो नंबरिंग यहां से होगा क्योंकि इसको लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए। तो पहला वाला खत्म। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। 6 मिथाइल, 6 मिथाइल, टोटल हुए 8। ऑक्टेन, 3 पर हुआ OL, अल्कोहल। 3 पर आया OL, मतलब अल्कोहल। क्लियर? पहला वाला दिमाग में गया कि नहीं गया? जल्दी से बेटा इसको कॉपी में लिखो, जल्दी से कॉपी में लिखो, जल्दी से, फटाफट से। चलो दूसरा वाला बेटा सॉल्व करते हैं। दूसरा वाला सॉल्व करते हैं। ऐसा कुछ दिया गया है CH3, CH2, C डबल बॉन्ड O, CH2, C डबल बॉन्ड O, CH3। पहले तो आपको फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। यहाँ तो बहुत इजी था, आपको समझ में आ गया कि ये अल्कोहल है, बहुत इजीली समझ में आ गया। पर यहाँ पर आप ध्यान से देखो, ये C डबल बॉन्ड O, ये दोनों अल्कीन, C डबल बॉन्ड O, ये दोनों अल्कीन। फिर से एक बार C डबल बॉन्ड O, ये दोनों अल्कीन, C डबल बॉन्ड O, ये दोनों अल्कीन। ऐसा कहीं पर दिखाई दे रहा है, ये रहा। तो ये कौन सा ग्रुप है बेटा? कीटोन। पहले तो ग्रुप को पहचानो, सबसे बड़ी बात ही यही है। ग्रुप कौन सा हुआ? 2 कीटोन प्रेजेंट। क्लियर? अभी नंबरिंग कहां से करोगे? आपको नंबरिंग उस तरीके से करना है जिससे इन दोनों को लोवेस्ट नंबर मिले। चलो वो स्टार्ट करो। अगर यहां से कर दिया तो 1 2 3 4 5 6, फिर से एक बार 1 2 3 4 5, मतलब 3 और 5 आएगा। अगर आपने लेफ्ट टू राइट किया, अगर राइट टू लेफ्ट किया तो 1 2 3 4 5 6, उस केस में 2 और 4 आएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? दिमाग में जा रहा है? बस यही बात आप एक बार समझ लो। नंबरिंग हो गया, ग्रुप को आइडेंटिफाई कर लिया। अभी आपको इसका नाम बनाना है। तो नाम कैसे बनेगा?
6 कार्बन, हेक्सेन, हेक्सेन 6 कार्बन मतलब आएगा बेटा हेक्सेन, ध्यान से देखना, 6 कार्बन मतलब आएगा हेक्सेन, कॉमा 2 एंड 4 पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, डाई, एक के लिए आप लगाते थे ONE, आपको दिखाई कितना दिया, 2 मतलब डाई, एक कीटोन के लिए क्या लिखते थे हम लोग, ONE, ये 1 नहीं है, क्लियर। सो हेक्सेन 2,4 डायोन, ये उसका सिस्टमैटिक IUPAC नेम हो गया, क्लियर बेटा, समझ में आ गया। चलो तीसरा वाला एग्जांपल सॉल्व करते हैं, उससे पहले जल्दी से बेटा इसे स्क्रीन में आपकी नोट में लिख लो, जल्दी से फटाफट से बेटा। चलो नेक्स्ट वाला सॉल्व करते हैं बेटा। ऐसा कुछ दिया गया है, आपको पहले तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ग्रुप, तो देखो ये एक ग्रुप हो गया, कौन सा ग्रुप हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप हो गया, क्लियर। और ये एक दूसरा ग्रुप हो गया, कौन सा वाला, कीटोन वाला। अभी देखो प्रायोरिटी का अभी बात आएगा, कुछ देखना ये नहीं है, प्रायोरिटी में सबसे पहली प्रायोरिटी कार्बोक्सिलिक एसिड की, मतलब यहां से नंबर स्टार्ट करो, 2 3 4 5 एंड 6। अब एक बात क्लियर है कि यहां पर कीटोन से ज्यादा एक्टिव कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो उस केस में बेटा कीटोन का प्रीफिक्स यूज करना है। फिर से एक बार, इस एग्जांपल में कीटोन से ज्यादा एक्टिव कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है, तो आपको कीटोन का प्रीफिक्स यूज करना है, सफिक्स नहीं। कीटोन का सफिक्स होता है ONE, यहां पर तो सिर्फ दोनों कीटोन ही थे, इसीलिए सफिक्स ONE लगाया। यहां पर कीटोन एज अ प्राइमरी ग्रुप नहीं है, वो सेकेंडरी ग्रुप प्रेजेंट है, तो चलो उसका नाम बनाते हैं 5-oxo हेक्सेनोइक एसिड, 5-oxo हेक्सेनोइक एसिड, ये बनेगा उसका सिस्टमैटिक नेम। माय डियर फ्रेंड्स, see you have to remember this priority order without fail, clear। चलो फटाफट से इसको कॉपी में लिखो, नेक्स्ट वाला सॉल्व करते हैं, जल्दी से इसको कॉपी में लिखो। ओके चलो बेटा, अभी ये वाला सॉल्व करते हैं, ये वाला सॉल्व करते हैं। यहां पर ट्रिपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। अब क्या करोगे आप, आपको नंबरिंग देना है, तो देखो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसका, डबल बॉन्ड का। तो चलो डबल बॉन्ड को यहां से प्रायोरिटी दे दिया, 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 कार्बन आ गया। मतलब एक बात क्लियर है कि हेक्सा लिखना पड़ेगा, हेक्सा 1 पे से डबल बॉन्ड, 1 पर डबल बॉन्ड है और 3 पर डबल बॉन्ड है, हेक्सा 1,3 डाई इन, हेक्सा 1 पर डबल बॉन्ड है बेटा, 3 पर डबल बॉन्ड है, हेक्सा 1,3 डाई 5 वाइन, 5 ऊपर ट्रिपल बॉन्ड है। फिर से एक बार बेटा, बहुत ही बढ़िया ना, 6 कार्बन मतलब हेक्सा, यहां पर एन ई नहीं आएगा, मतलब हेक्सा। 1 पे से डबल बॉन्ड है, 3 पे से डबल बॉन्ड है, तो 1,3 डाई, 2 बार ENE डबल बॉन्ड, 5 नंबर के कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड है, मतलब YNE, क्लियर। तो जल्दी से बेटा इसको कॉपी में लिखो, 5वां नंबर सॉल्व करते हैं, जल्दी से बेटा फटाफट से। ओके चलो नंबर 5 भी बेटा सॉल्व करते हैं।
आज का लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद आपके जो टॉप 5 यूपीएससी नेम थे जहां पर आप ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स अभी कवर नहीं हो रहा, पर इतना सॉल्व करने से आप 11वीं का एनसीईआरटी तो आराम से सॉल्व कर पाओगे। मैंने जैसे बताया था 12वीं कक्षा में आप डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप को बहुत डिटेल में स्टडी करने वाले हो, तो उसके बारे में अभी सोचो मत, टेंशन मत लो, जितना चल रहा है उस पर फोकस करो, उसके बेस पर से नाम बनाना आना चाहिए बस। आज का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लाइन एंगल फॉर्मूला फिर से आपके सामने पेश किया गया है और इसका नाम पूछा गया है। कैसे नंबरिंग करोगे, तो ये रहा आपका कार्बन और ये ग्रुप कौन सा है बेटा उसको पहले मैं लिख के दिखाता हूं। ये हो गया Cl को अटैच किया है कार्बन के साथ, उसको दूसरे कार्बन के साथ, उसको तीसरे कार्बन के साथ, यहाँ पर डबल बॉन्ड में वो है एक H है, तो ये दो होने की वजह से यहाँ पर H आएगा, 1 2 3 4 H आएगा। कुछ ऐसा कंपाउंड को बॉन्ड एंगल में कुछ इस तरीके से दिखाया गया था। अभी इसका नाम बनाना है, नंबरिंग करना पड़ेगा। आप देखो हैलोजन दिखाई दे रहा है, नहीं, इसे क्लोरो मतलब हैलोजन बोलते हैं। क्लियर? COOH उसका प्रायोरिटी तो ज्यादा है, मतलब यहां से नंबरिंग स्टार्ट करो 1 2 3। क्लियर? मतलब नाम बनेगा 3 क्लोरो पेंटेनॉल, 3 क्लोरो पेंटेनॉल, ये उसका आईयूपीएसी नेम बनेगा। तो बेटा आज का लेक्चर आपका जो था उसमें आप क्या पढ़े, उसमें आप पहले तो सीखे प्रायोरिटी ऑर्डर, कैसे निकाला आपने प्रायोरिटी ऑर्डर, कार्बोक्सिलिक एसिड का सबसे ज्यादा, सल्फोनिक एसिड का, उसके बाद एस्टर एसिड, क्लोराइड, एमाइड, उसके बाद साइनाइड, उसके बाद एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, अमाइन, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। उसके बाद 5 डिफरेंट देखे वहां, यहाँ पर बहुत आसान था, अल्कोहल आ रहा था, यहाँ पर कीटोनिक ग्रुप था, मतलब उसमें आपने OL ही लगाया। यहाँ पर आपने देखा ध्यान से तो कार्बोक्सिलिक एसिड प्रायोरिटी में आ रहा था, इसलिए आपने कीटोन का प्रीफिक्स यूज किया। यहाँ पर आपने देखा एक बात कि कैसे 6 कार्बन होने की वजह से हेक्सा लिखा, 1 और 3 मतलब 1 और 3 पर यहाँ पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, इसलिए आपने लिखा 1 3 9, एंड 5 नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट था, इसलिए आपने लिखा बायन। लास्ट वाला जो था वहां पर आपने लिखा 3 क्लोरो पेंटेनॉल। तो बेटा इसके साथ आज का लेक्चर यहाँ पर खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नया पढ़ेंगे, कुछ और नया देखेंगे। कीप वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड लाइक। ओके, थैंक यू।